बहुत आसान है एक कचरा माल बनाना और उसे बेचना। आप कहेंगे पागल हो गया क्या बोल रहा है, मार्केट में क्वालिटी का ज़माना है और ये बंदा कह रहा है कि कचरा बनाना आसान है और उसे बेचना और भी आसान है। पर यकीन मानिए दोस्तों, यही सच है। हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ थर्ड क्वालिटी का माल, थर्ड क्वालिटी की नॉलेज, थर्ड क्वालिटी की सर्विसेज इजीली बिक रही होती हैं और बड़े आराम से लोग उसको परचेज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से मैं प्रूव करता हूं अपनी बात। आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, 3-3 महीने के, 2-2 महीने के क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स के क्रैश कोर्सेज जिसको सीखने में कम से कम 1 साल लग जाता है और लोग ले रहे हैं, धड़ल्ले से ले रहे हैं। क्यों? कस्टमर के दिमाग के साथ खिलवाड़ की जाती है और उसको प्राइस के एक ऐसे वॉर में डाल दिया जाता है। उसको लगता है कि सस्ता है, मेरी जेब पे लोड कम पड़ेगा, ट्राई कर लो। इट इज़ हैपनिंग विद एवरीवन। आप और मैं भी इसी के शिकार हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, म्यूज़िक का कोर्स, प्रोग्रामिंग का कोर्स। 2 महीने में प्रोग्रामिंग सीखें, 2 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में म्यूज़िक सीखें। अरे भैया, छोले बिक रहे हैं क्या? अरे बेसिक भी नहीं क्लियर होता। इतनी ड्यूरेशन में बेसिक भी नहीं क्लियर होता जितने में कोर्स कंप्लीशन की गारंटी दी जाती है। गारंटी से इंग्लिश सीखें 90 दिन में। कितने लोग सीख के निकलते हैं? बोलने वाला बोल बोल के चला जाता है, भौंकने वाला भौंक के चला जाता है, सीखने वाला कुछ भी नहीं। दुकानदारी, हर कोई चाहता है कि माल बिके और उसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। पिछली वीडियो में भी मैंने बात करी। बच्चे को लालच दिया जाता है किसी कंपटीशन को फाइट करने का और बोला जाता है कि ये 6 महीने का आप प्रोग्राम ले लीजिए और बच्चा इसको इजीली क्लियर कर देगा। अगर पूरा भारत एक एग्ज़ाम को क्रैक कर देगा तो भैया नौकरी किसे मिलेगी? अगर सारे ही 95+ आ गए तो भैया नौकरी किसे मिलेगी? खैर, ये तो थी बात एजुकेशन की। और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो सस्ता माल बहुत तेज़ी से बिक रहा होता है। अगर आप सर्विस सेक्टर में देखें तब भी सस्ता माल बहुत तेज़ी से बिक रहा होता है। फूड इंडस्ट्री में देखें, जो खाना बेकार क्वालिटी का है, जो चीज़ें खाने लायक नहीं हैं, जो चीज़ें हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग अच्छी है या वो सस्ती हैं, तो बहुत तेज़ी से बिक रही होती हैं। अगर आप कंटेंट की बात करें, यूट्यूब पर आ जाएं या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो जिस कंटेंट में बिल्कुल भी दम नहीं है, लोग वो लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता नशा है और वो धड़ल्ले से लोगों तक पहुंच रहा होता है। हमने भी एक छोटी सी कोशिश की थी, बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पर हमने बनाया, बहुत कोशिशें करी, कहीं से कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं था और ऐसा कंटेंट हमने बनाया जो वाकई में ही किसी को नॉलेज देने में कैपेबल था और किसी का मार्गदर्शन करने में कैपेबल था। बट खैर, लोगों को पसंद नहीं आया। खैर, मैं यहाँ पर अपना दर्द बांटने नहीं आया हूँ। इंसान में हिम्मत हो तो इंसान कहीं पर भी पहुँच सकता है। अब बात कर रहे हैं हम बेकार कंटेंट की, बेकार माल की, सस्ते माल की, कचरा माल की, जो कि बहुत इजीली बिकता है। अब ये एग्जांपल आप कहीं पे मर्जी फिट कर लेना। आप धर्म में देख लो, आप पॉलिटिक्स में देख लो। बेकार जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे निकल जाते हैं और जो नहीं होने चाहिए वो आगे निकल जाते हैं, जो होने चाहिए वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। So this is scenario that is related to each and every sector. Why? उसका जो कारण मुझे समझ में आता है, that is हम या तो फ्री में कुछ पाना चाहते हैं या फिर हम बिना मेहनत किए कुछ पाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनको अपने काम निकलवाने हैं। हम शॉर्टकट मेथड से अपने काम निकलवाने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करते हैं या अपनी कम्युनिटी के काम निकलवाने के लिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करते हैं। रिलीजन में देख लो, हमें लगता है कि शायद भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा हम पे पड़ जाएगी अगर हम इस रास्ते चलते हैं। तो ऐसी एक आइडियोलॉजी, एक ऐसी मेंटेलिटी लेकर हम चलते हैं कि काम बन जाएंगे, बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ज्ञान देने वाले बहुत सारे विद्वान पंडित आ जाएंगे और कहेंगे कि ये हवन करा ले, ये यज्ञ करा ले, इससे तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन असली कारण तक वो आपको घुसने ही नहीं देना चाहते। आप कहेंगे नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता या मुझे ये सब नहीं करना, मुझे असली चीज़ चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज तेरे काम इसलिए नहीं बन रहे
वाई? बिकॉज उसमें उनका निजी स्वार्थ छिपा है। अगर आपको सच्चाई पता चल गई, पहली बात उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, दूसरी बात आप कामयाब हो जाएंगे तो उनको पूछेंगे भी नहीं। वो सब लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि आप जो एक्चुअल चीज़ है जिसकी वजह से कोई काम नहीं चल रहा वहाँ ना पहुँच जाएं। सो इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। टीवी पर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, बट क्या वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं? क्या उनमें झोलझाल नहीं है? आप देखें बहुत सारे एजुकेशन में ब्रांड्स ऑनलाइन जो आजकल कोर्सेज सेल कर रहे हैं या एनिमेशन बनाकर या किसी भी माध्यम से जो कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं, वो हमेशा ये दावा करते हैं कि 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में ही आप अपने बच्चे को ये कोर्स करा दो, आपका बच्चा इस पर्टिकुलर स्किल का उस्ताद हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा छलावा है? बट इन कंपनीज की टर्नओवर आप देखें तो ये फॉर्च्यून 50 कंपनीज में आ चुके हैं और माल बिक रहा है। क्यों? अगेन मैं कहूँगा कंटेंट या प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, मार्केटिंग अच्छी है, या फिर मार्केटिंग भी अच्छी नहीं है तो प्राइस बहुत नीचा है। कपड़े में देख लें, जो कॉपी होता है ना, किसी भी फैशन डिजाइनर ने कोई कपड़ा बनाया उसमें इतनी सेल नहीं होती है, लेकिन जो कॉपी प्रोडक्ट होता है वो धड़ल्ले से बिकता है क्योंकि वो कम क्वालिटी का और सस्ता माल होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो बड़ी डीमोटिवेटिंग वाली बात है, इंसान को क्वालिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, इंसान को तो एफर्ट लगानी नहीं चाहिए, इंसान को तो गार्बेज बनाना चाहिए और क्योंकि वही बिकता है। बट फ्रेंड्स, गार्बेज शुरुआत में बिकता है लेकिन कब तक बिकेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी को बेचने में, लोगों को समझाने में कि ये क्वालिटी है, एक विश्वसनीयता बनाने में कि ये वाकई में ही क्वालिटी है, लोगों के दिलों में छाप छोड़ने में कि ये क्वालिटी है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप स्टीव जॉब्स की कहानी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने एफर्ट लगाए ये बताने के लिए दैट दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एप्पल। उसने बहुत एफर्ट लगाए, वो क्वालिटी थी, आज भी है, बेंचमार्क है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो क्वालिटी बनाने में बहुत मेहनत है और क्वालिटी को लोगों तक पहुंचाने में और भी ज्यादा मेहनत है। बट द थिंग इज, एक बारी लोगों के क्वालिटी समझ में आ गई तो फिर लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर वो बेंचमार्क एस्टेब्लिश हो जाता है। हाँ, पर ये जो सच का रास्ता है ना, जो मेहनत का रास्ता है, जो ईमानदारी का रास्ता है, वो बहुत टेढ़ा है, उसमें बहुत कांटे हैं। अगर आप लोगों को सच बेचने चलेंगे तो शायद बहुत मुश्किल से बिकेगा, शायद नहीं, गारंटी है, 100% गारंटी है, वो बहुत मुश्किल से बिकेगा। बट वो सस्टेनेबल है, एक बारी जम गया तो वो जम गया। और आप झूठ बेचने निकलेंगे, मिनटों में, चुटकियों भर में झूठ बिक जाएगा। अब आप कहेंगे कि सच बेचने में इतनी मेहनत है तो क्यों बेचा जाए? शायद प्रॉफिट भी नहीं आना, शायद मेहनत भी नहीं निकलनी। प्रॉफिट छोड़ो, पता नहीं बिकेगा ही नहीं बिकेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस, खतरा है। आपने किसी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तैयारी करनी है, मान लीजिए आप नेशनल गेम्स के लिए या ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप किसी ऐसी एरा अकेडमी में पहुंच जाते हैं, वो आपको बहुत लंबे समय आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे जिनके पास नॉलेज नहीं है, और आप भी उनको पैसे देते रहेंगे। वो स्टार्टिंग से ही आपको शॉट्स खेलना सिखा देंगे, वो स्टार्टिंग से ही आपको बैडमिंटन के शॉट्स खेलना सिखा देंगे, क्रिकेट के शॉट्स खेलना सिखा देंगे और आपको लगेगा यस मैं शॉट्स खेलने लग गया। आप म्यूज़िक अगर सीखने जाएंगे तो स्टार्टिंग से ही गाना बजाना सिखा देंगे, इंग्लिश सीखने जाएंगे तो आपको 50, 60, 100, 200, 500, 1000 सेंटेंसेस रटवा देंगे और आपको लगेगा कि यस मैं इंग्लिश बोलना सीख गया। बट द रियलिटी इज आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। आप एक लेवल तक तो चले जाएंगे बट उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज आपकी जो नींव है ना वो बहुत कमज़ोर है, वो मिट्टी की नींव है। तो ऐसी एकेडमी वाले, ऐसे कोचिंग सेंटर वाले आपको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें सिखाते रहते हैं जो अभी आपको नहीं सीखनी चाहिए थी, बेस बनना चाहिए था। वो क्या है, आपको सस्ता नशा मिलता है, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान सस्टेनेबल नहीं है, वो कचरा ज्ञान है, वो कचरा नॉलेज है। आप देखें मार्केट में कितने ऐसे सिंगर आ गए हैं
जिनको एक्चुअल में सिंगिंग नहीं आती है। और अगर आप किसी क्लासिकल म्यूजिक वाले से पूछेंगे तो उसका एक एक दिन का 8 से 10 घंटे का रियाज होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे का एक एक दिन का रियाज करता है बंदा, तब जाकर वो उस लय को पकड़ पाता है। उससे अगर आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी गवाएंगे तो वो बंदा बहुत अच्छा गाता है। और फिल्म इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर इनमें से कितने लोग पहुंचते हैं? बहुत कम है। मैक्सिमम लोग तो कंप्यूटराइज्ड आवाजें लेकर चल रहे हैं। तभी मैंने कहा कि मार्केट में कचरा बनाना और उसको बेचना बहुत आसान है, बट क्वालिटी बनाने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है और उसको बेचने में कंपैरेटिवली उससे भी ज़्यादा जोर लग जाता है। और हमारा चैनल भी उसी क्वालिटी का एक एग्जाम्पल हम लोग फिट करना चाहते हैं। मैं अपने कंटेंट में कभी भी कचरा नहीं डालना चाहता, वही चीज़ ऑडियंस को देना चाहता हूँ जो देनी चाहिए, ना कि स्क्रिप्टेड चीज़ जिस पे व्यूज़ मिल जाएं बहुत तेज़ी से, जिस पे लाइक्स बहुत तेज़ी से मिल जाएं। ऐसी कभी कोई मंशा नहीं है। हाँ, बट एक बात है, क्वालिटी बनाने में मेहनत बहुत है। शायद कई सालों की तपस्या इंसान की लग जाती है, लेकिन आदमी को जो सुकून मिलता है ना, वो बेमिसाल है, पहली चीज़। और दूसरा, कोई भी चीज़ जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी एक कीमत है और वो कीमत बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी कम कीमत में क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, या फिर उसको पाने के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा है। या तो उसकी कीमत ज़्यादा है या संघर्ष ज़्यादा है। जैसे IIM अहमदाबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। IIT में एडमिशन लेना है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। या तो संघर्ष ज़्यादा है या कीमत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का दाम ज़्यादा है वो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है। विरोधाभास भी हैं। अक्सर कंज्यूमर को गुमराह किया जाता है, महंगा है तो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा आपको अलर्ट भी होना ज़रूरी है। बट यस, क्वालिटी इन्वॉल्व्स कॉस्ट। और अगर आप एक फ़ोन का ही एग्जांपल ले लें, एक कचरा फ़ोन अगर कोई कंपनी 5000 में बेचती है और उसके 1 लाख पीस बेचती है एक दिन में, और क्वालिटी फ़ोन के 1000 पीस बेचती है, लेकिन वो फ़ोन 1 लाख रुपए का है, तब भी आप अगर टर्नओवर का हिसाब लगाएंगे, रेवेन्यू का हिसाब लगाएंगे, तो क्वालिटी वाला वो 1000 पीस में ज़्यादा कमा रहा है। IIM अहमदाबाद का इनटेक एक साल में 180 बच्चों का रहता है। IITs का भी एक कोर्स में इनटेक बहुत कम रहता है, लेकिन जो बेकार के कॉलेजेस, बेकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं जिसका क्या ही कहना। तो क्वालिटी जहाँ है वहाँ भीड़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। अभी हमारी पूरी टीम स्मार्टो सिस्टम्स की मनाली गई तो वहाँ बहुत सारे वेंडर केसर बेच रहे थे। 100 रुपये में केसर, 50 रुपये में केसर, जिस रेट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस रेट में बेच रहे थे। अब दिमाग में आता है या तो चोरी का माल होगा या फिर खेतों कुत्तों से चुरा के लाए होंगे, जैसे भी करके। बट इतनी महंगी चीज़ कोई चुराने क्यों देगा, और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों कोई चुराने देगा, पहली बात। खैर, जब थोड़ा सा रिसर्च की उस पर तो पता चला कि वो केसर ही नहीं था, और एक किसी ऐसे बंदे से हमें हिंट मिल गया, क्ल्यू मिल गया कि एक्चुअल में वो क्या है। वो कागज़ को रगड़ के उसमें जलेबी का रंग मिला के, ठीक है, वो केसर जैसी शक्ल बनाकर केसर के नाम पर बेच रहे थे, और जम के बिक रहा था, क्योंकि वो कचरा था और रेट कम था। उसको बनाना भी आसान था, कचरे को बनाना आसान है, बेचना और भी आसान है, क्योंकि उसकी कीमत को गिराया जा सकता है। जिस चीज़ की कोई कीमत ही नहीं है उसको आप 100 में बेच लो, 50 में बेच लो, आप प्रॉफिट में ही हो। तो फ्रेंड्स, इसी विचार के साथ आपको छोड़े चलता हूँ कि आपको मार्केट में कचरा लेना है या क्वालिटी की चीज़ लेनी है, और आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, आप जरा थोड़ा अपने मन से मंथन करके देखें अभी जो बातें मैंने बताई, और ये आपको बातें वाकई में हेल्प करेंगी। अगली बार जब आप कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी भी एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए निकलेंगे, इन बातों से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।